सबको जय मसीह की। विश्वासी का चाल चलन। प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 15:1 से लेकर 5 तक मैं पढ़ने वाला हूँ। तो इसमें आपको 11 ऐसे पॉइंट मिलेंगे। अगर हम उस 11 पॉइंट को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमारा जो चाल चलन है, विश्वासी जीवन जो है, विश्वास की जो चाल है वो कभी नहीं डगमगाएगी। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 15:1 साम 15 का 1 में, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बस नहीं पाएगा। आज जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम हमेशा के लिए स्वर्ग में बिठाए गए हैं और कभी भी हम अपना उद्धार नहीं खोएंगे। आगे को जो मैं पॉइंट बोलने वाला हूँ वो हम धरती पर रहते हुए कैसे उन पॉइंट को अपने जीवन में लागू करें कि हम अपने मार्ग से ना भटकें। जैसे पहला पॉइंट है कि जो खराई से चलता है तो हमें विश्वासी जीवन में यीशु मसीह की तरह खराई से चलना है। हाँ की हाँ और ना की ना होनी हमारी चाहिए। जैसे यीशु मसीह ने हाँ की हाँ रखी, ना की ना रखी। उसने कभी भी डबल माइंडेड होकर बातें नहीं की, किसी को मुंह पे कुछ और बाद में किसी के मुंह पे कुछ और, ऐसा कुछ नहीं उसने रखा। उसने जो भी बात की खरे मन से की। तो हमारा स्वभाव भी होना चाहिए। दूसरा है धर्म के काम। आज लोग संसार में बहुत सारे धर्म के काम करते हैं। खाना खिलाना, लोगों को खाना खिलाना, लोगों को सपोर्ट करना, बहुत सारे अच्छे काम हैं। धर्म के बहुत सारे काम अच्छे हो सकते हैं, पर याद रखो सारे काम आत्मिक नहीं है। और हम जो भी करते हैं वो हमारे लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर की नज़र में वो धर्म के काम होने चाहिए। तीसरा पॉइंट मैं लिख रहा था कि हृदय से सच बोलना। हमें हृदय से सच बोलना है। ऐसा नहीं कि हमारे मुंह में मीठी बातें हैं और दिल में कड़वाहट हो। चौथा पॉइंट मैं लिख रहा था, अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। हमें अपनी जीभ से कभी भी परमेश्वर की जहाँ परमेश्वर के लोगों की किसी की भी निंदा नहीं करनी। जैसे यीशु मसीह के मुंह से एक भी छल की बात नहीं निकली। तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो हमारे जीवन से भी कोई भी छल की बात नहीं निकलनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अपने मित्र की बुराई करनी, ना ही अपने मित्र की बुराई करनी है। हमें बुराई किसी की भी नहीं करनी, चाहे वो अपना हो या बेगाना हो। हमें बुराई नहीं करनी है, क्योंकि बुराई ही बहुत सारे फसाद की जड़ है। आज हम शायद जिसकी बुराई कर रहे हैं, कल को वो अच्छा बन सकता है, शायद हमसे भी अच्छा हो सकता है। आज वो विश्वासी जीवन में कमज़ोर है, कल को क्या पता वो हमसे ज़्यादा विश्वास में आगे बढ़ जाए। अगला पॉइंट जो है कि जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, किसी को तुच्छ भी नहीं समझना। हमारे जीवन में हमें ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुच्छ हैं, जो बुरे काम करते हैं। हमें उनके साथ बैठना नहीं है, हमें उनसे दूर रहना है, पर उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है। अगला पॉइंट मैं जब देख रहा हूँ यहाँ पर वचन 4 में लिखा है, और यहोवा के ड्राइवों का आदर करता है। हमें विश्वासी लोगों का आदर करना है, जैसे भले वो हमारा बुरा ही करने वाले क्यों ना हो। जब हम दाऊद के विषय में देखते हैं, साउल उसका भले बुरा करने वाला था, पर फिर भी उसने उसका भला ही चाहा, उनका आदर ही किया उसका हमेशा। तो हमारे अंदर भी ये गुण होना चाहिए, तो हम अपने विश्वासी जीवन की चाल में कभी भी नहीं डगमगाएंगे। ये कि शपथ खाकर नहीं बदलता, चाहे हानि उठानी पड़े। सब उपदेशक अध्याय 5 में प्रभु का वचन कहता है कि हमें सबसे पहले तो शपथ खानी नहीं है, पर अगर खा ली है तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमें शपथ खाकर पीछे नहीं हटना है। फिर लिखा अपना रुपया ब्याज पर नहीं देना। हमें हो सके तो अपना रुपया जो है ब्याज पर तो कभी मत देना, क्योंकि परमेश्वर इससे घृणा करता है। और अगला पॉइंट जो लिखा है कि निर्दोष की हानि करके ना ही रिश्वत लेनी है। हमें घूस नहीं लेनी और रिश्वत नहीं लेनी। तो अगर इन सारे पॉइंट को हम अपने जीवन में लागू करते हैं, लास्ट में लिखा है कि अगर हम ऐसे चाल चलन में चलते हैं तो हमारा चाल चलन कभी नहीं डगमगाएगा। तो इन 11 पॉइंट को अपने जीवन में लागू कीजिए और देखो आपका चाल चलन प्रभु आपके साथ है। आमीन।